नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम बना रहे हैं रेंगोकू। मैंने इसका आउटलाइन पहले से करके रखा है और अब मैं इसमें कलर कर रहा हूँ। जब तक कलर हो रहा है तब तक मैं इस हफ्ते के एक्टिव सब्सक्राइबर को उसका गिफ्ट दे देता हूँ। मैंने इसे 100 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर दे दिया है। इसका प्रूफ ये रहा। अगर आपको भी मेरा एक्टिव सब्सक्राइबर बनना है तो ये करें। 1. मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। 2. मुझे कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, पर सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं तब तक रेंगोकू की कहानी सुनाता हूँ। क्योज़ुरो रेंगोकू की कहानी। एक लौ की तरह जलने वाला डेमन स्लेयर। क्योज़ुरो रेंगोकू डेमन स्लेयर कॉर्प्स में एक शक्तिशाली और सम्मानित शख्सियत थे। वो फ्लेम हाशिरा थे और उनकी ताकत और जोश बेमिसाल थे। उनका बचपन काफी अकेला था। उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उनके पिता, जो खुद एक पूर्व फ्लेम हाशिरा थे, अपनी पत्नी के जाने के बाद डिप्रेशन में चले गए। इस वजह से उन्होंने क्योज़ुरो और उनके छोटे भाई सेंजुरो को ट्रेनिंग देना छोड़ दिया। लेकिन क्योज़ुरो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने घर की पुरानी ट्रेनिंग मैनुअल से खुद को मजबूत बनाया और अपनी मां के दिखाए रास्ते पर चले। उनकी मां ने उन्हें सिखाया था कि ताकतवर लोगों का फर्ज है कमजोरों की रक्षा करना। इस सीख को क्योज़ुरो ने अपने जीवन का मकसद बना लिया। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनकी आवाज जोशीली और बुलंद थी और उनका व्यक्तित्व सूरज की रोशनी जैसा था। जब भी कोई मुश्किल आती, वो अपने दोस्तों और साथियों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर खड़े रहते थे। उनकी सबसे यादगार लड़ाई डेमन स्लेयर मूवी मुगेन ट्रेन में हुई। इस मिशन में वो तंजीरो, नेजुको, जेनित्सु और इनोसुके के साथ एक रहस्यमय ट्रेन पर गए थे। उस ट्रेन पर एक डेमन ने कब्जा कर रखा था, जो लोगों को उनके सपनों में फंसाकर मार देता था। रेंगोकू ने अपनी असाधारण फ्लेम ब्रीदिंग तकनीक से सभी को बचाया और डेमन को हरा दिया। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब आई जब एक और बहुत शक्तिशाली डेमन, अकाजा, वहां आ गया। अकाजा एक अपर रैंक डेमन था जिसकी ताकत अविश्वसनीय थी। उसने रेंगोकू को एक डेमन बनने के लिए कहा ताकि वे हमेशा के लिए अपनी ताकत बनाए रख सके। लेकिन रेंगोकू ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इंसान की जिंदगी तो सीमित होती है, पर उसकी आत्मा और हिम्मत हमेशा रहती है। यह लड़ाई बहुत भयंकर थी। रेंगोकू ने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन अकाजा उनसे ज्यादा मजबूत था। लड़ाई के दौरान रेंगोकू ने कई गंभीर चोटें खाईं। अकाजा ने उनके सीने में एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उनकी हालत बहुत खराब हो गई। फिर भी रेंगोकू ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश की। जब सूरज उगने लगा तो अकाजा को भागना पड़ा, क्योंकि सूरज की रोशनी डेमन्स को मार देती है। इस लड़ाई में रेंगोकू ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने तंजीरो और उसके साथियों को सिखाया कि जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए और कमजोरों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उनकी मृत्यु दुखद थी, लेकिन उनकी बहादुरी और बलिदान ने तंजीरो और उसके दोस्तों को बहुत प्रेरणा दी। उन्होंने जाते जाते कहा कि तुम सब अच्छे से ट्रेनिंग करो और हाशिरा बनो। रेंगोकू एक लौ की तरह जिए और एक लौ की तरह ही जलकर चले गए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कभी भी अपने मूल्यों और मकसद को नहीं भूलना चाहिए। बाय डावे, अगर आपको गिव अवे नहीं मिलेगा तो मुझे इंस्टा में डीएम करना। मैं जरूर से जरूर आपको गिफ्ट दूंगा। इंस्टा का लिंक कमेंट में है और फॉलो भी कर लेना। अब हमारा ड्राइंग भी कंप्लीट हो गया है। कमेंट में बताना कैसा है। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए टाटा बाय।